विष्णुराज अब कभी नहीं आने वाले हैं बाहर जेल से। आखिरकार जो जैसा करेगा वो भोग। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRPL। मैं हूँ मधुलिका। आज मैं आप लोगों से बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ। आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट है कि विष्णुराज क्यों नहीं जेल से बाहर आएंगे। यानी कि विष्णुराज जो है उनका जो केस है, यानी विष्णुराज को जो प्रशासन है उसने मान लिया है कि विष्णुराज ने ही अपनी यानी मालती जी के साथ जो हुआ है उसका मेन दोषी विष्णुराज ही है, यानी प्रशासन मान लिया है। तो इन सभी बातों को लेके मैं आपसे बात करती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि विष्णुराज अभी भी जेल में है और कहा जा रहा है विष्णुराज की बेल होनी थी बट उनकी बेल नहीं हो पाई है। वो अब भी जेल में है और उनके माँ बाप जो है उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। इस समय उनकी मम्मी की भी तबीयत खराब है और उनके पिता की भी। भाई जाहिर सी बात है, एक माँ की तो तबीयत खराब ही होगी, चाहे उसका बेटा उसका केयर कर रहा हो या न कर रहा हो। तो दोस्तों कहा जा रहा है ये भी कि जो हमारी भाभी है गोरखपुर की, उनको सब लोग बता रहे हैं कि भाभी जी अभी गई थी लखनऊ। तो लखनऊ में मीटअप रखा, उन्होंने बताया था कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे मुलाकात होगी। तो कहा जा रहा है कि भाभी जी गई हैं। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने नहीं, मतलब दूसरे के थ्रू पता चला है कि भाभी जी गई हैं वहां तो सिर्फ मिलने के लिए। और उसमें जिससे भी मिलती है तो यही कहती है कि विष्णु जी बाहर ना आ पाए जेल से। तो अच्छा, यहाँ मेन बात होती है कि विष्णु राज क्यों जेल से बाहर नहीं आ रहे। तो दोस्तों जैसे आपको बता दूं, अभी कल की ही अपडेट है, जैसे कि जो हमारी राम भूमि से है, जो एक भाभी है करके है, यानी चंदा भाभी जी, वो भी गई थी विष्णुराज से मिलने, वापस दोबारा जेल में गई थी। उन्होंने वीडियो नहीं डाला था बट उन्होंने बताया कि मैं मिलके आई हूँ विष्णुराज से। और विष्णुराज एक कहते ना, एक पिता की ममता, तो विष्णुराज की जो ममता अपने बेटे के लिए जग रही, पिता का एक प्यार दिख रहा अपने बेटे के लिए, वो परेशान है बाहर आने के लिए कि मेरा मालती तो चली गई सबकी वजह से। उनका कहना है कि सबकी वजह से मालती चली गई। मालती को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, यानी कि मेंटली इतना ज्यादा डिस्टर्ब किया गया जिसकी वजह से मालती चली गई। क्योंकि मालती जब डिस्टर्ब में हो गई तो उसको कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसीलिए मालती चली गई इस दुनिया से। और उनका आरोप ये भी है कि जो भाभी जी है गोरखपुर की, उनके ऊपर वो आरोप लगाते हुए साफ साफ कह रही कि मालती जो है मतलब मालती सबसे बड़ी यूट्यूबर हो जाती गोरखपुर के पास की, जिसकी वजह से भाभी को ये बात सहन नहीं हुई। इसकी वजह से भाभी उनकी हर छोटी छोटी बात को लेके वीडियो बनाती थी, हर कहीं इधर मिल जाती थी कहीं उधर मिल जाती थी, जिसकी वजह से मालती जो डिस्टर्ब हुई। उनका मेन उद्देश्य था कि मालती को यूट्यूब से हटाना, या मालती यूट्यूब पे वीडियो ना बनाए और या फिर कुछ। तो मालती खैर अब तो इस दुनिया में नहीं है। मालती को गए लगभग 2 महीने हो गए, आज 2 हैं, कल 3 होगा, फिर 4 होगा। धीरे धीरे लोग इस बात को भूल जाएंगे। मगर जो जिसका घर बर्बाद हुआ है वो है विष्णुराज। तो विष्णुराज जेल से क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको बताती हूँ। विष्णुराज जेल से इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि विष्णुराज के ऊपर जो धारा लगी हुई है वो है दहेज प्रथा का। तो दहेज प्रथा की वजह से विष्णुराज को बेल नहीं मिल रही। और रही बात कि विष्णुराज मालती के केस को, तो मालती के केस को लेके नहीं कि मालती इस दुनिया में नहीं है, यानी कि मालती ने खुदकुशी की या मालती ने खुद किया। अभी प्रशासन इस पे जांच कर रही, अभी इसका कुछ सुनवाई नहीं, मतलब उसकी अभी कोई खबर नहीं मिली है कि क्या विष्णुराज ने ही किया। मगर विष्णुराज जो जेल में है सिर्फ और सिर्फ दहेज की वजह, दहेज प्रथा का उनके ऊपर केस लगा हुआ, जिसकी वजह से उनको बेल नहीं मिला। और कहा जा रहा है ये दहेज प्रथा का जो केस है ये सरासर गलत है। क्योंकि विष्णु की शादी जब मंदिर में हुई थी, मालती तो कभी नहीं जिक्र की कि विष्णु मतलब ये मांग रहे हैं, विष्णु के घर वाले ये मांग रहे हैं। अगर ये सब होता
तो उनका चंदा जी का कहना है कि अगर ये सब होता कि दहेज के लिए, तो जो कोई अपनी बीबी के नाम पे दो पहिया यानी बुलेट ले रहा, 4 पहिए की गाड़ी ले रहा, कई प्लॉट उन्होंने लिए, घर बनवाए और अपनी बीबी के जैसे शादी का सालगिरह या फिर बीबी के जन्मदिन में 2 से 2.5 लाख तक रुपए खर्च करना, ये सब विष्णु राज करता था। जब उसको 2.5 लाख 3 लाख रुपए ही मांगा था, तो मतलब जो कोई इतना खर्च करता तो उसके लिए 2.5-3 लाख रुपए कुछ नहीं होते। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह बात तो भाई कहीं ना कहीं सबके दिल में है कि जो कोई इतना खर्च करता होगा तो ये दहेज प्रथा का जो उसके ऊपर धारा लगाई गई है, मतलब दहेज प्रथा वाला उत्पीड़न और दहेज प्रथा, तो विष्णु राज इस वजह से जेल से बाहर नहीं आ रहे। और रही बात भाभी का कहना है, जिसे भाभी कहती है कि मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं इंसाफ दिलाऊंगी, और विष्णु राज हो या कोई भी हो, उनका कहना कोई भी हो जेल के अंदर रहेगा, जो कोई गुनाह किया है उसको सजा भी मिलनी चाहिए, ऐसा भाभी का कहना है। मगर दोस्तों हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो विष्णु राज है, विष्णु राज तो जेल में है, मगर चंदा भाभी के आज मुंह से सुने हैं हम लोग, उनकी वीडियो देखे हैं, क्योंकि वो विष्णु राज के बहुत क्लोज हैं। उन्होंने बताया कि मेन दोषी जो है अर्जुन वर्मा और राधिका है। राधिका और अर्जुन वर्मा को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? जाएं राधिका को पकड़े, अर्जुन वर्मा को पकड़े, वो कहाँ है? मेन दोषी वही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अर्जुन वर्मा और राधिका जो है सिर्फ और सिर्फ विष्णु को बर्बाद करने के लिए आई थी, और इसीलिए अर्जुन जो है विष्णु राज और मालती जी के बीच में आया, और इधर राधिका जी, कि ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से विष्णु जो है टूट जाएगा, उसका घर बर्बाद होगा, क्या क्या होगा। मगर यहाँ कहते हैं मालती ने ही अपने आप को खत्म कर लिया, मालती ने ही अपने आप को खत्म कर लिया, अपनी जिंदगी खराब कर ली। और वैसे अभी कुछ इसमें फाइनल नहीं हुआ कि मालती ने खुद किया या फिर किसी की साजिश थी मालती के साथ किया, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, बल्कि इसकी सुनवाई चल रही है। अब देखो कोर्ट और प्रशासन कहाँ तक क्या करता। और उनका ये भी कहना है कि बहुत जल्द विष्णु राज को बेल मिल जाएगी और विष्णु राज बाहर आएंगे, क्योंकि एक पिता जो है अपने बेटे के लिए तड़प रहा, परेशान है। यानी कि पिता हुआ विष्णु राज और बेटा हुआ युवराज, जो कि 2 साल का है। माँ तो इस दुनिया से चली गई, यानी मालती इस दुनिया से चली गई, मगर विष्णु राज माँ और बाप दोनों का किरदार निभाएंगे। तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं आप लोगों से कि देखो, जब तक 2 पहलू न देखे जाए तब तक हम लोग किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों पहलू ही बराबर होते हैं। हमें दोनों पहलू को ध्यान देना चाहिए। रही बात अब इस जगह पे, पहले जब मालती थी तो सब लोग मालती को ही गलत बोलते थे, कोई विष्णु को गलत नहीं बोलता था। जब मालती की शादी अर्जुन वर्मा के साथ विष्णु ने करवाई थी मंदिर में जाके, और दोनों बाहर थे, 2 दिन तक मालती विष्णु और अर्जुन वर्मा थे, साथ में थे, कहाँ थे, बुआ के यहाँ छोड़े थे या किसके साथ थे, जो भी था। तो हम लोग जब भी वीडियो बनाते थे, जब भी कुछ कहते थे, कमेंट करें या वीडियो बनाएं, मालती तुम ऐसी हो, मालती तुम वैसी हो, मालती तुम ऐसी हो, मालती ने, हम लोगों ने 2 पक्ष नहीं देखे। अगर सभी लोग 2 पक्ष देखते तो आज शायद मालती जिंदा होती, जीवित होती, क्योंकि सारे लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट किए थे कि मालती तुम कैसी हो, तुम गैर मर्द के साथ ये है वो है। किसी ने ये नहीं सोचा, जब मालती कह रही थी कि मुझे फंसाया जा रहा, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ शायद फंसाया जा सकता। अब इसमें अर्जुन वर्मा या राधिका या फिर खुद विष्णु राज ही क्यों ना शामिल हो इस साजिश में कि जो मालती को हटाया जाए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पे विष्णु राज का कहना है कि, और विष्णु राज अब भी मेडिकल में है, क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही, तो जिसकी है तो वो जेल में, बट वो मेडिकल में है।
और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि विष्णुराज कहते हैं कि मालती चली गई मगर युवराज को मैं उतना प्यार दूंगा कि मतलब उसको कमी तो देखो भाई, एक माँ की कमी कोई नहीं पूरा कर सकता, मगर वो कहा कि मैं ही पिता हूँ और मैं ही माँ हूँ और मैं बन के दिखाऊंगा अपने बेटे के लिए और बेटे के लिए ही सब कुछ करूंगा। तो दोस्तों रही बात ये तो कि विष्णुराज बाहर नहीं आया जेल से और विष्णुराज परेशान है अपने बेटे को लेके। हर एक बाप अपने बेटे को परेशानी होता, अब चाहे विष्णुराज का बाप हो या फिर मालती का बाप हो या फिर विष्णुराज खुद एक पिता है। और दोस्तों अभी मालती के पिता को कोई न्याय नहीं मिला। मैं भगवान से और सरकार से यानी अपनी प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मालती के केस में जो भी गुनहगार है उसको कड़ी सी कड़ी सजा दे और जो निर्दोष है उसको छोड़ दे और जो है दोषी उसको सजा दे। विष्णुराज अगर दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और अर्जुन वर्मा और राधिका ये लोग पता नहीं कौन से बिल में छुप गए हैं, इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा दोस्तों। तो दोस्तों कहा जा रहा है ना कि राधिका के एक दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें राधिका का दिखाया गया कि राधिका बहुत परेशान है, राधिका रो रही है, राधिका कहती है कि मुझे फंसाया गया, मुझे ऐसे। ठीक है, अगर तुमको फंसाया गया, जैसे सभी लोग सामने हैं वैसे तुम भी सामने आओ। तुम क्यों नहीं सामने आती हो? तुम अगर गुनहगार नहीं हो। एक कमेंट आया था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो जी नहीं, उसमें कमेंट ये था कि राधिका एक औरत है और तुम भी एक औरत हो, औरत ही औरत के खिलाफ होती है, ऐसा मैंने सुना था, आज मैंने देखा भी है। देखो मैं तो ये कह रही हूँ जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। क्या मालती का औरत नहीं थी? मालती भी तो औरत थी, तो मालती के लिए हम लोग स्टैंड ले रहे हैं ना। जब मालती के लिए ले रहे हैं तो उसको न्याय मिलना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यही करती बंद, और प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि इन सब का फैसला आप लोग करने वाले हो, क्या सही क्या गलत। विष्णुराज को जेल से बाहर आना चाहिए या फिर विष्णुराज को जेल के अंदर ही रहना चाहिए, या फिर अर्जुन वर्मा और राधिका को जेल के अंदर होना चाहिए। और जो विष्णुराज का बेटा है युवराज, तो उसमें हक है कि नहीं विष्णुराज का, यानी विष्णुराज के पास होना चाहिए कि नहीं? प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जो लोग मानते हैं कि गोरखपुरी भौजी भी इसमें मतलब इनकी वजह से कहीं ना कहीं मालती की जान गई, तो वो लोग